वेलकम बैक टू माय वीडियो। और पहले बैक टू होना है क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे गद्यांश। हाँ भाई, आज हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे और पहला अनुच्छेद पढ़ाएंगे क्योंकि हमने कल आकृति और सवाल पढ़ाए थे पर अनुच्छेद नहीं पढ़ाए थे। पर आज हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को अनुच्छेद, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर है अनुच्छेद 26। अभी करना है हमें अनुच्छेद पहला, 16, 13 और 9 और 5 और पहला, ठीक है। पहला अनुच्छेद कराया। छोटा सा फोन है, फोन अच्छा नहीं है। और फिर भी आप लोगों को बताइए, फ्री पढ़ा हूँ, इससे बड़ा क्या बात है। तो ये वाला मैं आप लोगों को लेकर ग्रुप पर डालूंगा कि ये वाला तो मैं वैसे समझाऊंगा कि ये वाला समझाऊंगा मैं कि कैसा करना है। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों हम ग्रुप पर डालेंगे, ठीक है। और अभी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। पहले मैंने समझा दें आप लोगों को कि यह कैसे करने हैं। तो चलिए, तो आइए करते हैं। पहले हम इसे पढ़ेंगे। अपने बीजों छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण कोटि के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम की बीजों की बाली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम में आता है। नीम की टहनियों, जिन्हें सामान्य दातुन कहते हैं, गांव में दातुन के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मुखियों और पशुओं की कॉलोनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो गाइस, इसका ये सही है, हमने खुद किया है और आप लोगों के माँ बाप ने भी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब पढ़ना है हमें निर्देश। इस भाग में 27 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंतर में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें 1, 2, 3, 4 तथा 4 क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। आप सही उत्तर का चयन करें। तो इनमें सही उत्तर का चयन करना है। हमें ये वाले प्रश्न दिए हैं, 3 हैं, 2 ये हैं। तो इस पेपर में गद्यांश आते हैं, पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ज़्यादा गद्यांश आप लोगों को नहीं करने, पर मैं डालता रहूँगा। आप लोगों का मन होगा तो आप लोग करते रहना, नहीं होगा तो नहीं करना। ये गद्यांश जो है 2 गद्यांश देते हैं पेपर में, ज़्यादा नहीं आते हैं, सिर्फ 2 गद्यांश आते हैं। हमने पेपर देने गए थे जब। आइए देखते हैं कैसे आते हैं। पहला औषधालय है, कृषि भूमि, खेल का मैदान, औषध भंडार, फार्म हाउस। तो यहाँ पर खेल का मैदान नहीं कहा गया है, औषध भंडार नहीं कहा है, फार्म हाउस भी नहीं कहा गया है। अभी हमने पढ़ा था औषधालय कृषि भूमि कहा था उसने। तो यहाँ पर देखते हैं हम, नीम के वृक्ष गांव औषधालय कहा जाता है, मतलब पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट होने वाला, पूर्ण कोटि। तो ज्यादा निकल गया। औषध भंडार औषधालय कहा जाता है, तो इसका आंसर है दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं औषधालय कहा जाता है। तो ये रहा औषधालय।
इसका मतलब है औसत भंडार। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोग भाग है। हाँ, तो इसका उपयोग बीज के लिए करा जाता है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ के बताते हैं। जाता है संस्कृत, इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ निर्देश नष्ट होने वाला और पूर्ण कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खाली, तो यहाँ पर बीज करना होगा, ये लिखा है नीम के बीजों की खाली। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही करने हैं। इसका अर्थ यहाँ से ढूंढकर आप लोगों को यहाँ करना है। बहुत ही सरल होते हैं और इन्हें पेपर में जो 80 आकृतियाँ दी जाती हैं, आप लोगों को 80 आकृति दी जाती हैं पेपर में। आप लोगों, मैंने भी 2 बार पेपर दिया है, 80 आकृति दी जाती हैं और जो कि 18 सवाल दिए जाते हैं। 18 सवाल, जिनमें 15 सरल होते हैं और 3 सबसे ज़्यादा कठिन होते हैं और 2 गद्यांश दिए जाते हैं। गद्यांश मतलब अनुच्छेद दिए जाते हैं। तो आइए, अब इसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्देश का उपयोग है? दोष रहित, अभी हमने पढ़ा था ना, दोष रहित। हाँ, और अब ये सब तो आप लोग कर लोगे, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है सवाल। तो आइए सवाल करते हैं हम। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम कल थे पहले पार्ट पर, तो अभी पहला पार्ट कहाँ पर गया? पहला पार्ट अभ्यास प्रश्नावली है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहली यही है। अपनी कॉपी निकाल लेते हैं। अभी बोर्ड मोड नहीं है, लेंगे हम बोर्ड। वक्त सबका आता है, चिंता मत करो, आप लोगों का ही वक्त आए। तो कल हमने कर लिए थे, तो आइए हम करते हैं। कल हमने ये 2 कर लिए थे, अब हमें ये करना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषय संख्या है। 0 एक विषय संख्या है। खांसी है भी, जुकाम भी है। 0 एक विषय संख्या नहीं है। 0 एक सम संख्या है, नहीं, ये दोनों नहीं है। 0 एक अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर 0 एक अभाज्य संख्या है, तो 0 एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 होता है और 0 ना तो विषय और ना सम संख्या है। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने पहले भी ये करा है और मुझे थोड़ा रटा है, इसलिए। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर। आइए शुरू करते हैं हम ये वाला सवाल। तो पहले में ये वाला तो हमने कर लिया, ये वाला तो आप लोग का ही लोगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषय संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 ना तो विषय और ना सम संख्या है। गाली दे रही है, पता नहीं कोई दिक्कत नहीं, देने दो। अम्मा है, उनका तो चल जाएगा, यूट्यूब उनके लिए कुछ नहीं कहेगा। तो 0 ना तो विषय और ना सम संख्या है। तो अब एक करते हैं चौथा वाला। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। तो इनका हम निकालते हैं, 1 मिनट में निकल जाएगा। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस लगता है कठिन, वह कठिन है नहीं। और आप लोगों ने कल पहली वीडियो थी, इसीलिए किसी ने नहीं देखी। अब आशा है कि इस वीडियो को कोई देखेगा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी